अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लाए हैं जो कि क्लास 7 की सीरीज़ से थोड़ा हटके है। एक रैंडमली पिक्ड टॉपिक है और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से सीखेंगे। ये टॉपिक आपको सीनियर लेवल पे काम आएगा, जैसे कि 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए इंशाल्लाह। तो ये वहाँ पर आपको काम आएगा। आप वीडियो लाजमी देखें और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। और जिन्होंने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो मुझे आज की वीडियो के बाद कमेंट में बताएं कि क्या आपको वाकई आज की टॉपिक की समझ आई है, ये न्यू टॉपिक आपको ईजी लगा या मुश्किल लगा। कि फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और मुझे आपकी फ़ीडबैक से कमेंट सेक्शन में ये पता चल सकेगा कि कौन कौन मेरे आज के टॉपिक को समझ गया है और किस किस को मेरा समझाना आसान लगता है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है फंक्शन। पहले हम फंक्शन को समझते हैं डेली एग्जांपल्स के साथ। देखिए, फंक्शन कहलाता है एक रिलेशन आपको पता है कि दो बंदों के दरमियान होता है। तो वो किस तरह होता है? देखिए, अगर दो बंदे हैं वो एक रिलेशन में हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो। एक कुछ देगा तो दूसरा उसके डबल देगा। आप देखिए, इस तरह होता है कि आप अगर किसी से अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं अच्छे टर्म्स पे, तो आप उसके साथ दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, आप उनकी बातें मानेंगे, आप उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखेंगे। जब आप इस तरह करेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो दूसरा भी आपके साथ यही करेगा। ठीक है, तो आप इन रिलेशंस में अपना दे रहे होते हैं इनपुट कि आप उनके साथ अच्छे रह रहे होते हैं, उनकी बात मान रहे होते हैं, टाइम पे उनके साथ काम कर रहे होते हैं, टाइम पे उनसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। बुरे वक्त होते हैं तो उनका साथ देते हैं, अच्छे वक्त होते हैं तो भी उनके साथ होते हैं। इसी तरह फिर वो दूसरा बंदा जो होता है वो भी आपके साथ यही सारा कुछ करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेशन या फंक्शन। तो आप देख लें, अगर आपको रिलेशन क्लियर है तो फंक्शन भी यही चीज़ है। फंक्शन दो सेट्स के दरमियान रिलेशन होता है। एक सेट अगर कुछ उस फंक्शन को दे रही है तो वो उस पर काम करके दूसरी जो सेट है उसके आउटपुट्स देता है, वहाँ से आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस के दरमियान दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन होता है। कैसे होता है इसको हम आज के लेक्चर में समझेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको इसको पहले जनरली दो सेट्स लेकर समझाती हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये दो सेट्स हैं। ठीक है, इन दो सेट्स के दरमियान हम एक रिलेशन बनाएंगे, उसको बोलेंगे एफ। पहले सेट्स में अगर मैं रखती हूँ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, दूसरे में रख देंगे ABCDEF। ठीक है, ये दो सेट्स हैं मेरे पास। इस सेट का नाम सेट ए है, इस सेट का नाम सेट बी है। अब क्या करना है, आपके पास फंक्शन जो है वो इन दो सेट्स के दरमियान होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सेट ए टू बी ये रिलेशन होता है। इसको हम इस तरह लिखते हैं, एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं। अब होता क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट अलग अलग, हर एक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ लिंक्ड होगा। और वो लिंक क्या होगा, किस तरीके से होगा, इस रिलेशन के तहत। ठीक है, जो रिलेशन ए से बी है। फॉर एग्जांपल ये पहला एलिमेंट है, इसको हम ए के साथ रिलेट करते हैं, सेकेंड एलिमेंट को बी के साथ रिलेट कर दिया, थर्ड को भी बी के साथ रिलेट कर दिया, फिर 4 को सी के साथ, 5 को एफ के साथ। ये हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं किस तरह से कि देखें, ए का हर एक एलिमेंट यहाँ पर बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है या रिलेटेड है। ठीक है, हर एक एलिमेंट कंबाइंड है, कनेक्टेड है, रिलेटेड है बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ हर एक एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर हर एक एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसका हर एक एलिमेंट यहाँ के किसी एलिमेंट के साथ लिंक्ड हो। ठीक है, आपका ए सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर कोई खाली एलिमेंट हम नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर बेशक ई एफ इसी तरह रह सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके दो एक्स के ए के एलिमेंट यहाँ पर बी के एक एलिमेंट के साथ लिंक्ड हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं होता। ये डोमेन होगी फंक्शन की। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डोमेन, इसको बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन के पहले मैं आपको एक और एग्जांपल से क्लियर करवाती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल से। आप इस तरह से सोचें कि जिस तरह
हमारे पास एक ख़जाना है जिसमें हम लोग पैसे जमा करते हैं, ठीक है। अबू ने आपको ला कर दिया। अब उस ख़जाने में आपने पहले दिन डाले 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ डाल दिए। अब नेक्स्ट डे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपीज़ मिले, आपने 50 डाल दिए। उसके अगले दिन आपको 30 मिले, आपने 30 डाल दिए। डिपेंड करता है, हर रोज़ आपको जितनी पेमेंट मिलती है उसमें कुछ आप खर्च कर लेते हैं और कुछ वो आप उस ख़जाने में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस पे एक जनरली अगर इक्वेशन लिख दूँ, जनरल इक्वेशन, उसको बोलेंगे हम लोग फंक्शन। किस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर रही हूँ, एफ़ से डिनोट कर रही हूँ, और फंक्शन है हमारा मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर फंक्शन बन रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने वो जो आपको ख़जाना दिया गया है, या जो भी कंटेनर है, या जो भी चीज़ है जिसमें आप पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने ऐड किए थे वहाँ पर 100 रुपीज़। कितने ऐड किए थे? 100 स्टार्टिंग में। फिर आप डेली की बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसे वहाँ पर ऐड कर रहे हैं। मनी को एम से मैंने डिनोट किया है, और एम इज़ इक्वल टू मनी जो आपको मिलती है डेली, ठीक है, पॉकेट मनी या मनी। तो आपने यहाँ पर देखना है क्या कि m यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा, और ये फंक्शन जो है ये हो जाएगा 100 प्लस m, ठीक है। क्या है, आप यहाँ पर m की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपने कितनी सेविंग कर ली है। तो हम सेविंग के लिए इसको डिनोट कर सकते हैं s से। s हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है मनी का, जो आपने अपने ख़जाने में या कंटेनर में कलेक्ट किए हैं, जमा किए हैं डेली बेसिस पे। स्टार्ट में आपने 100 ऐड किए थे और फिर डेली आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास फंक्शन, ठीक है। ये एक रूल है ना। इसके अलावा आप इस रूल को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक मशीन होती है, आप उस मशीन में कुछ ना कुछ आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओवन है आपके पास, आपने उसमें सामान रखा है कि हम वो गर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिज़्ज़ा रखा है कि हम थोड़ी सी गर्म कर लें, तो पिज़्ज़ा कैसे गर्म होगा, जब आप उसको प्लग इन करोगे तो उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, कुछ लेगा वो, उसके बाद उस पर प्रोसेस करेगा, आपके फूड पे वो गर्म करेगा और फिर आपको वो गर्म करके निकाल देगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एक मशीन। जैसे आप कंप्यूटर है आपके पास, आप उस पर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस खुद ब खुद तो नहीं होती, आप बोलते हैं और हो जाए, इस तरह तो नहीं होता ना। आपने कुछ ना कुछ डेटा कंप्यूटर को देना होता है एज एन इनपुट। जब वो आप उसको इनपुट दे देते हैं, वो उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखते हैं कि एक कंप्यूटर है आपके पास, ठीक है। ये कंप्यूटर आप इसको देते हैं इनपुट देते हैं ना, कोई भी मशीन हो आप उसको इनपुट देते हैं, वो उस पर करता है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद आपको दे देता है रिज़ल्ट या आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट का काम जहाँ जहाँ होगा उसको हम बोलेंगे फंक्शन, ठीक है। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल पे कोई टॉपिक सर्च करते हैं, आप मेरा चैनल सर्च करते हैं, तो मेरे चैनल को सर्च करने के लिए भी आपको यूट्यूब पे लिखना होगा ना कि लर्न मैथमेटिक्स विद हिरा ज़ुबैरी, तो आपके पास तब जाके मेरा चैनल सामने आएगा, फिर आप रिक्वायर्ड वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है एक फंक्शन की, कि आप उस पर कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं और फिर आपको वहाँ से उस पर काम होने के बाद कोई आपको रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। जनरल एग्जांपल्स थी। अब हम इसको डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं कि क्या होता है फंक्शन। डेफिनेशन लिखते हैं हम सेट की, अब फंक्शन हम फंक्शन की लिखते हैं डेफिनेशन। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक फंक्शन जो सेट ए से सेट बी की तरह क्या है, इज़ अ रूल विच एसोसिएट्स every element of set A to a unique element of set B। ये सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है फंक्शन की, कि फंक्शन जो है वो सेट ए से सेट बी तक एक रूल है जो हमारे पास एसोसिएट, जो जोड़ता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए को
टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास हर एलिमेंट जो है सेट ए का वो किसी एक एलिमेंट बी के साथ मस्ट वो कनेक्टेड होगा। हर एलिमेंट किसी बी की वैल्यू के साथ मस्ट कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये होता है फंक्शन। इसके अलावा इसकी और भी डेफिनेशंस हैं हमारे पास, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले ये डिस्कस कर लें हम कि हमारे पास जो फंक्शन है उसको जनरली हम डिनोट करते हैं ए टू बी, मैंने पहले भी आपको बताया है। इसके अलावा फंक्शन को लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y यही फंक्शन है और ये किस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है, x पे। y लिया गया है सेट b से और ये यहाँ पर सेट a से लिया गया। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़ा इस एग्जांपल से आपको ये भी समझा दूँ कि ये जो एलिमेंट्स हैं सेट a के, इनको बोला जाता है प्री इमेजेस और इसको बोला जाता है इमेजेस। फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 प्री इमेज है किसकी, जो कनेक्टेड है a के साथ, a इमेज है 1 की और 1 प्री इमेज है a की। ये टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती है। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स है। अब यहाँ पर आप देखें y डिपेंड करता है b की वैल्यू डिपेंड करती है x पे, जो कि a की वैल्यू है। कोई भी वैल्यू जनरली कोई भी वैल्यू y की जो होगी, जो b सेट का एलिमेंट होगा y, वो डिपेंड करेगा किसी ना किसी x की वैल्यू पे जो सेट a के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो y कहलाएगा वो y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे क्योंकि ये डिपेंडेंट इसलिए है कि y x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। आप फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो अब तब जाके आपको y की कोई वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज़ y की वैल्यू आपको नहीं मिल सकती जब तक आप x पुट नहीं करेंगे। यहाँ पर इसके अलावा x जो है आपके पास वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। x की जो वैल्यू है वो आप सेट a से डायरेक्टली पिक करेंगे और फंक्शन में पुट करेंगे। आप अगर ना भी पुट करें तो x की तो अपनी वैल्यूज़ हैं, वो तो डिपेंड नहीं करता किसी पे, और जो y है वो डिपेंड करता है। जैसे इस तरह से है कि आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आप पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं कि पेरेंट्स आपके लिए खाना लाएंगे, आपके लिए नए शूज़ लेंगे, आपके लिए नए ड्रेसेस लेंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने लिए ख़ुद अपनी सारी चीज़ें ले सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट है, x को आप अपने पेरेंट्स से रिलेट कर सकते हैं, और y डिपेंडेंट है, यानी कि आप लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हो गई। तो समझने वाली चीज़ यहाँ पे ये है x और y कि ये जो फंक्शन है जो x पे डिफ़ाइन हो रहा है, x पे डिफ़ाइन हो रहा है का मतलब ये सेट a पे डिफ़ाइन हो रहा है, सेट a से b तक है ना, सेट a से डिफ़ाइन हो रहा है b पे, तो ये x जो एलिमेंट है वो होगा सेट a से, x बिलोंग करेगा सेट a से, और जो y है वो बिलोंग करेगा सेट b से। ये आपने याद रखना है कि हमेशा जो सेट a से होगा हमारा x, जिस पे फंक्शन डिफ़ाइन हो रहा होता है, और जो हमें आउटपुट मिलता है y, वो कहलाता है, वो होता है सेट b से। ठीक है, a की कोई एक वैल्यू उठाएंगे, उसको x की जगह पुट करेंगे और फिर आपको y की वैल्यू मिलेगी। जब तक आप x की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे फंक्शन में, आपको y की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। 2x + 1 ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है और इसको इक्वेट कर दिया y के साथ, तो ये एक फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन जो है आप देखें, इसमें आप पुट करेंगे x की कोई वैल्यू, x इज़ इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी कुछ इस तरह से 1 + 1। अब नंबर्स हैं तो सॉल्व करें, 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 का कैसे मिली है, जब हमने x की वैल्यू को पुट किया था 1। तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये आज़ाद होती है। x की वैल्यू हम कहीं से पिक करेंगे डायरेक्ट तो वो x की वैल्यू होगी। हमें कोई डोमेन या कोई नंबर्स दिए हुए होंगे जिसमें से हमने x को उठाना होगा। ठीक है, x इंडिपेंडेंट है और y जो है वो है डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड करता है, इस x की वैल्यू पे, जो हम फंक्शन में पुट करेंगे तब जाके y मिलेगा।
तो y को कहते हैं डिपेंडेंट और x को कहते हैं इंडिपेंडेंट। y डिपेंडेंट है x पे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से। अब आपका जो घर वाले हैं उनके साथ आप बनाते हैं रिलेशन। फंक्शन की एग्जांपल घर में आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है चिल्ड्रंस का, ठीक है। चिल्ड्रंस का फंक्शन होता है पेरेंट के साथ, ठीक है। तो पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन है, आपको कोई चीज़ उनको बतानी होती है या उनसे मंगवानी होती है, तो उसके लिए आप उनको वो चीज़ बताते हैं, ठीक है। बताना आपका क्या होगा, इनपुट होगा उस फंक्शन का। फिर आपके पेरेंट्स उस पर अमल करेंगे, वो चीज़ आपके लिए लाएंगे या वो काम आपके लिए करेंगे, और फिर वो जो आप तक पहुंचाएंगे तो इसको बोलेंगे हम आउटपुट, ठीक है। ये फंक्शन का भी एक काम होता है। जैसे अब यहाँ पर हम एक दूसरी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं फंक्शन की, और देखते हैं कि इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या है फंक्शन। डेफिनेशन के साथ शायद ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से समझाती हूँ। आपने पढ़ा होगा बाइनरी रिलेशंस कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो अपलोड करेंगे, आपको क्लियर करवा देंगे। तो बाइनरी रिलेशन के मुताबिक अगर मैं डेफिनेशन करूँ फंक्शन की, तो अब बाइनरी रिलेशन f is said to be a function, ठीक है, from a to b, from set a to set b if, कब होगा, कब हम कहेंगे किसी बाइनरी रिलेशन को फंक्शन f, जब हम उसकी ये दो कंडीशंस को देखेंगे कि पूरी हो रही हैं या नहीं। कि डोमेन जो होगी, डोमेन ऑफ f जो होगा वो होगा सेट a, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारे पास इस तरह से कि नो फर्स्ट एलिमेंट इज़ रिपीटेड, रिपीट नहीं होगा इन द ऑर्डर्ड पेयर कंटेंट इन f, कि हमारे पास f में वो बाइनरी रिलेशन है ना, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स जितने भी होंगे उसमें जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का वो रिपीट नहीं होगा। कैसे रिपीट नहीं होगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स में हम इन पेयर्स को लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले। ये ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहली सेट से होता है, यहाँ पे वाला भी, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरी सेट से होता है, ठीक है। तो आप ये देखें, ये एक बाइनरी रिलेशन R है, इसको हम F बोल सकते हैं या नहीं। तो आप यहाँ पे देखें, A जो है वो कनेक्टेड था 1 के साथ और B कनेक्टेड था 3 के साथ। तो ये आपका 1 एलिमेंट कनेक्टेड है, यानी A सेट का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है B के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, हर एलिमेंट कनेक्टेड है B के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। अगर हम इस रिलेशन को चेक करें कि क्या ये हमारे पास फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, तो इसको इस तरह से चेक करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो हर एक ऑर्डर पेयर का है उसको हम उठा के सेट A में लिख देंगे, और जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं उनको हम B सेट में लिख देंगे, A C D। अब आप देखें कि ये 1 जो है आपके पास वो A से कनेक्टेड है, 2 हमारा C से कनेक्टेड है, 3 हमारा फिर से C से कनेक्टेड है, और 4 B के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास फंक्शन बनाता है, क्योंकि हमारा जो A है उसका हर एक एलिमेंट किसी न किसी B के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये देखें कि हर एक एलिमेंट यहाँ से कनेक्टेड है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये एक और बाइनरी रिलेशन है हमारे पास, जिसको हम सेट्स में पहले लिखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पहली सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरी सेट में A B C और E। अब पर आप देखें 1 A से कनेक्टेड है, फिर 2 C से कनेक्टेड है, 2 दोबारा B के साथ कनेक्टेड है, और 3 जो है वो E के साथ कनेक्टेड है, लेकिन 2 दो दफ़ा B और C के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है।
और क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक प्री इमेज दो इमेजेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, हाँ दो प्री इमेजेस एक इमेज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है वो बी और सी दो इमेजेस के साथ कनेक्टेड है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब समझते हैं डोमेन को। तो डोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ of independent variable x is called, that we can substitute, इधर लिख देती हूँ, that x that we can substitute in a function f is called the domain। अब डोमेन क्या होती है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तमाम वो पॉसिबल वैल्यूज़ जिनको आप जब फंक्शन में, डेट वी कैन सब्स्टिट्यूट, जिनको हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पे, उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ डेट फंक्शन। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास होती है रेंज एंड को डोमेन, उसको भी समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो को डोमेन हमारे पास क्या होती है? जब हम x की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें y की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। इनपुट देंगे फंक्शन को तो आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट को हम बोलते हैं को डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, क्योंकि वो किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इसको हम एग्जांपल से क्लियर करवाती हूँ मैं आपको। एग्जांपल से पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इससे पहले यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन को इस तरह लिखते हैं। तो x की जो वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे उसको हम बोलेंगे प्री इमेजेस। ठीक है, प्री इमेजेस। और जो y की हमें वैल्यूज़ मिलेंगी x को फंक्शन में पुट करने से, उसको हम बोलेंगे इमेजेस। ठीक है, इमेजेस क्या होती हैं? प्री इमेजेस क्या होती हैं? प्री इमेजेस वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू जो हम इस फंक्शन में पुट करते हैं ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल y मिले, और जो y मिलता है उसको बोलते हैं इमेजेस। अगर अब इसको हम लिखते हैं, इफ़ सेट A इज़ कॉल्ड डोमेन of the function, then set B is called the codomain of the function, and range of function is the set of all values which are obtained by substituting the values of x in a function। ठीक है, फ्रॉम डोमेन, यानी कि आपके पास सेट ए है, वो उसको हम कहते हैं डोमेन है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है ना, ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड डोमेन। तो हमारे पास सारी पॉसिबल वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? किसी सेट ए से आएंगी। ठीक है, सेट ए से आएंगी, और अगर सेट ए को हम डोमेन कह रहे हैं तो हमारे पास जो सेट बी होगा वो होगा को डोमेन। को डोमेन कैसे होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। और इसके बाद को डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल वेरिएबल्स। रेंज ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल वेरिएबल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन अ फंक्शन। जो हम एक्स की वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करते हैं और हमें वाई की वैल्यूज़ मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं रेंज। अब को डोमेन वाला क्या सीन है वो इस तरह है कि ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता रही थी कि जो हमारे पास ए है उसकी वैल्यू हम उसको हम कनेक्ट करते हैं बी की किसी न किसी वैल्यू के साथ।
फिर भी बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स रह सकते हैं जो कि ए की किसी वैल्यू के साथ कनेक्टेड ना हो, तो हमारे पास कोडोमेन ये इसीलिए होती है कि इसके कुछ एलिमेंट्स इसी तरह अनलिंक्ड होते हैं सेट ए के मेंबर से, तो हम इसीलिए इसको बोलेंगे ये कोडोमेन हो गई। ठीक है, सेट ए की। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का टॉपिक फंक्शन पे और उसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है इस पे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।